मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारदी परमागम के स्यादवाद अधिकार रूपी जो परिशिष्ट है उसमें अपनी चर्चा स्वाध्याय चल रही है। इसमें यह बात कही कि ज्ञान मात्र कहने से ही अनेकांतमय वस्तु का अनेकांतपना प्रकट हो जाता है, उसमें कोई स्यादवाद का कोप नहीं आता। यह बात कहकर इसके कहा कि एक ज्ञान मात्र कहने से ही वस्तु का तत्पना अतत्पना, एकपना अनेकपना, नित्यपना और अनित्यपना और सत असतपना सभी घटित हो जाता है कि यह तत्पना अतत्पना एक अनेक ऐसे ये विरुद्ध भाव हैं, ये वस्तु में एक ही साथ एक ही समय में दोनों रहे हुए हैं। ऐसी बात एक ज्ञान मात्र भाव कहने से स्पष्ट हो जाती है। तब इसमें संक्षेप में अपन ने देखा कि किस प्रकार तत्पना है, यानी ज्ञान रूपता से तत्रूप है, ज्ञेयों से अतत्रूप है, द्रव्य भाव से एकत्व रूप है, गुण पर्यायों से अनेकत्व रूप है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सतरूप है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से असत रूप है, और परिणमित होते हुए अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता होने से नित्यत्व रूप है, और पर्यायों की तरफ से देखा जाए तो अनित्यत्व रूप है। फिर इसमें प्रश्न आया कि जब इतने से ही अनेकांतमयपना आत्मवस्तु को सिद्ध हो गया तो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा जो जिनवाणी और जिन शासन में जो बात आई, फिर इस स्यादवाद की क्या आवश्यकता, यानी फिर वह स्यादवाद का या इस वस्तु को बताने के साधन रूप में स्यादवाद का उपदेश क्यों किया। तब फिर यहाँ कहा कि अज्ञानी को ज्ञान मात्र आत्मवस्तु सिद्ध नहीं हो सकती स्यादवाद के बिना। इसलिए फिर इसमें 14 बोलों की चर्चा गद्य से ली है, जिसमें एक बोल अपना कल चल गया था। उस बोल से ही अपन दोबारा अपनी चर्चा संक्षेप में प्रारंभ करके आगे चलते हैं, है ना। पेज नंबर देखना, मैं हिंदी में से पढ़ रहा हूँ, 93 पेज है। देखो, स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी, यानी यह जो विश्व है इसमें जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत पदार्थ है, और वे सब अपने अपने स्वभाव रूप हैं। सो वे सब अपने स्वभाव रूप रहे हुए प्रत्येक पदार्थ को अपने स्वभाव से अद्वैतपना है, वे अपने स्वभाव से द्वैत रूप नहीं है, तो अद्वैतपना है। तो इस प्रकार अद्वैत होने पर भी वस्तु में द्वैतपना भी है। कैसा द्वैतपना है कि समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमानपना भी है और पर द्रव्यों से व्यावृतपना भी है। व्यावृत माने
पर द्रव्यों से भिन्नता भी है। तो पर द्रव्यों से भिन्नता और अपनी पर्यायों से प्रवर्तमानपना, ऐसा यह दो पने का भाव प्रत्येक वस्तु में स्थित है। तो अपने स्वभाव से अद्वैत है, तथापि पर्यायों में प्रवर्तमान होती हुई पर द्रव्यों से भिन्न रहते हुए ऐसा जो द्वैत रूप भाव है, ये भी वस्तु में है। तो उसका निषेध नहीं किया जा सकता। देखो, द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में, यानी जगत के प्रत्येक पदार्थ स्वरूप में प्रवृत्ति रूप हैं और पर रूप से व्यावृत रूप हैं, यानी पर रूपता से पर द्रव्यों से भिन्नता वाले हैं। तो इस प्रकार दोनों भावों से अध्यासित है। ब्रैकेट में कहते हैं, अर्थात समस्त वस्तु स्वयं रूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। ये सामान्य वस्तु का स्वरूप कहा। अब इस पर से ज्ञान मात्र भाव में कैसे घटित करेंगे? तो वो कहते हैं, वहाँ जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा, एक कौन? आत्मा। कैसा ज्ञान मात्र? तो जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष नाम बाकी के भावों के साथ इसका ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। क्यों? कि निज रस के भार से प्रवर्तित यह ज्ञान मात्र आत्मा है। तो ज्ञान मात्र आत्मा का निज रस क्या है? जानना। तो जानने के भार से प्रवर्तित, भार माने जानने के स्वभाव से भरे हुए भार से यह प्रवर्तित है, प्रवर्तता है। तो क्या प्रवर्तता है? कि जानने रूप। तो जानने रूप प्रवर्तता है, तो स्वयं जानने रूप प्रवर्तता है और जगत के पदार्थ इसको जानने में आते हैं। तो वे ज्ञेय हैं और ये ज्ञाता है। तो इसका अपने ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का जगत के सर्व पदार्थों से अपनी जानन स्वरूपता के कारण ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। और इस ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण से ये ज्ञाता ज्ञेयपना, इसमें जो इस प्रकार से यह जानने रूप परिणमता हुआ और जगत के पदार्थ जानने में आते हुए ऐसे उनकी ज्ञेयत्व रूपता और इसकी ज्ञान रूपता, इनमें एक संबंध है। क्या? कि वे जानने में आते हैं और ये जानता है, इतना संबंध है। इसी संबंध को सिद्धांत में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से इसको ज्ञाता ज्ञेय संबंध कहते हैं। सो यह ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण ये जीव अज्ञानी क्या करता है कि अनादिकाल से यह अज्ञानी जीव ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पररूप मानता है। ये अपने जानने के परिणमन में परिणमता है ना, तो जानता हुआ परिणमता है जगत के पदार्थों को, भिन्न भिन्न पदार्थों को, देव को, शास्त्र को, गुरु को, भगवान को, तीर्थंकर भगवान को, स्त्री को, पुत्र को, कुटुंब को, लक्ष्मी को, जमीन जायदाद जो भी है, इन सब को जानता है। तो जानता हुआ अपने को ज्ञान रूप तो रखता नहीं और उन ज्ञेय रूपता से यह मेरे हैं, ये जानने में आए ना, तो यह मेरे हैं, तो अपने को अनुरूप करता है, अपने को अनुरूप करता है, ज्ञान तत्व को पररूप मानता है। अर्थात ज्ञेय रूप से अपने को अंगीकार करता हुआ अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। नाश क्या हो गया इसका? है तो ज्ञान स्वरूप, और अपनी ज्ञान स्वरूपता को स्वीकार नहीं करता और ज्ञेयों से ज्ञान भाव की को अंगीकार करता हुआ अपने को ज्ञेय रूप अनुभवता है। रागादि भाव आए ना इसके जानने में, तो रागादि भाव ज्ञेय भाव है, ये अपने को रागादि रूप अनुभव करता है। सही एकदम निकट में आकर समझना। पहले समझाएंगे बाहर से कि
देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत, ये इनको जानता हुआ अपने को अनुरूप करता है। तो कोई कहे कि ऐसा तो नहीं करता, तो ऐसा इस प्रकार करता है कि अपने को ज्ञान रूप नहीं रखता। तो अपने को ज्ञान रूप रखता नहीं, स्वीकार अंगीकार करता नहीं, तो अपने को ज्ञेय रूप करता है। इसी बात को और बारीकी से समझना चाहें तो ज्ञान में उस समय में उपजा हुआ राग भी जानने में आता है कि नहीं आता है? तो राग तो हाँ, तो राग देश रूप भाव आता है ना। गुलाब जामुन खाया, कंकड़ आ गया, इष्ट अनिष्टपना करता है। तो वो इष्ट अनिष्टपना भी इसके ज्ञान की निर्मलता में जानने में आता है। तो ये जानता हुआ अपने को ज्ञान रूप न रखकर राग रूप करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने को ज्ञान रूप न रखकर ज्ञेय रूप करता है। इस प्रकार अनादिकाल से यह अज्ञानी अपने ज्ञान रूपता का नाश करता है, यानी अपने आत्मा को का ही नाश करता है। हाँ, तो गे से ज्ञान मानता है, ये तो 14 ही बोल में घटाएंगे, क्योंकि ज्ञान गे का ही तो चक्कर पड़ रहा है इसे। अब ये इस पहले बोल में कहा कि ये पर रूप कर लेता है अपने को। पर कौन है? गे पदार्थ। ऊपर आए ना, स्वभाव से बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में। तो कहते हैं कि ज्ञान मात्र भाव का अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। तब यह जिनवाणी रूपी स्यादवाद की कथनी इस ज्ञान मात्र भाव का स्वयं रूप से नाम ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके कि भाई तुम तो ज्ञान स्वरूपता से तुम तत्रूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तो ज्ञान स्वरूपता से देखा जाए तो ज्ञान स्वरूपता से हम देखते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान को देखते हैं तो क्या देखते हो कि ज्ञेयों की प्रसिद्धि से ज्ञान को प्रसिद्ध करते हो, तो ज्ञेय रूप अपने को करते हो। तो कहते हैं कि ज्ञेय तो पर रूप भाव है और तुम स्वरूप से तो ज्ञान मात्र हो, तो ज्ञान मात्र भाव से तुम्हारा तत्पना है। ये जिनवाणी कहकर इस अज्ञानी के अज्ञान को मिटाती है। उसने प्रश्न किया था ना कि जब इतने में तत्पना एक अनेकपना इतने में ही सिद्ध हो गया, तो फिर जिनवाणी में जो जिनेंद्र परमात्मा ने स्यादवाद रूपी कथन की क्या आवश्यकता है? तो कहा अनादि अज्ञानी के अज्ञान को मिटाने के लिए। तब यहाँ पर 14 बोल कहे। गुरुदेव तो कहते हैं कि पूरे शास्त्र का सार भर दिया है इन 14 बोल। पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र नक्की कराया और इस ज्ञान मात्रता के स्वरूप वाले आत्मा की ही आत्मा शुद्धात्मा का ही गीत गाया और वह सारे के सारे शास्त्र का यहाँ पर सार रूपता में 14 बोलों में भर दिया। बहुत सूक्ष्म है। गुरुदेव का जब अपन प्रवचन में से मुख्य अंश देखेंगे तो उसमें गुरुदेव ने एक आध स्थान पर ये कहा कि भाई कंटाला मत लाना, ऐसा मत सोचना कि ये बात तो बारीक है, क्या करना हमें इतना बारीक समझकर। हाँ, ऐसा कंटाला ना लाना, अथवा ऐसा न सोचना कि यही बात चली जा रही है, कब ख़त्म होएगी। ऐसा कंटाला ना लाना, बात गंभीर है। देखो, एक समय सार को द्वादशांग का सार कहा कि न कहा? द्वादशांग का सार कहा समय सार को, और समय सार का सार कहा इन 14 बोलों को। तो बात तो बारीक है। तो आत्मा का ज्ञान रूपता से तत्पना प्रकाशित करके
यानी ज्ञान ज्ञान रूप से प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ, भैया तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान मात्र भाव से तुम्हारा तत्पना है, इस प्रकार इसको ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही यानी स्यादवाद रूपता से प्रकाशित अनेकांत ही उसका उद्धार करता है। किसका? अज्ञानी का। और अज्ञानी के ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूपता का नाश करके बैठा है उसका नाश नहीं होने देता। ये एक बोल अपना कल चला था, थोड़ा अपने संक्षेप में से देखा। दूसरा, और जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वयं रूप से माने ज्ञान रूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। जब यह अज्ञानी, भाषा जटिल है ना, धीरे धीरे अपन इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब वह ज्ञान मात्र भाव माने आत्मा, ठीक है, तो अब जब वह आत्मा तो है पर बरत रहा है अज्ञान, तो अज्ञान के कारण क्या कर रहा है कि ये जो अज्ञान तत्व है, अज्ञान तत्व किसे कहा? यहाँ शब्द आया अज्ञान तत्व। अज्ञान तत्व किसे कहा? कि इस ज्ञान तत्व के सिवाय जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब अज्ञान तत्व हैं। इस ज्ञान तत्व के सिवाय विश्व है ना, विश्व, तो विश्व के दो भेद करो, स्वयं और पर। दो ही भेद होते हैं ना विश्व के। विश्व के 6 भेद नहीं कराए, 2 भेद करो। 2 भेद में कौन से भेद आए? स्वयं और पर। तो स्वयं और पर में स्वयं तो रहा ज्ञान, और जितना भी पर है, अरे केवली भगवान अज्ञान, सिद्ध परमेष्टि सिद्ध भगवंत अज्ञान। यहाँ जो शब्द है अज्ञान तत्व, तो अरिहंत हों, सिद्ध हों, तीर्थंकर हों, आचार्य उपाध्याय साधु हों, गुरु में आ गए सब, शास्त्र हों, स्त्री पुत्र कुटुंब लक्ष्मी कुछ भी हो, सब अज्ञान तत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता है कि ये जो कुछ भी इसे जानने में आता है ना, तो उसको आत्मा मानता है। अभी क्या फर्क पड़ गया? पीछे ये कहा था कि ये जो कुछ भी ज्ञेय ज्ञाता संबंध है, तो ज्ञेयों के परिणमन को आत्मा का परिणमन मान लेता है, तो आत्मा को पर रूप मानता है, ज्ञेय रूप से। तो ज्ञेयों की प्रसिद्धि से ज्ञान की प्रसिद्धि मानता है, पहले बोल में लिया था। दूसरे में लिया कि ये सबको ही ज्ञान रूप मानता है। कौन को? अज्ञान तत्व को ज्ञान मानता है। अज्ञान तत्व कौन है यहाँ पर? अपने ज्ञान के सिवाय जितने भी ज्ञान वाले और अज्ञान वाले नाम चेतन अचेतन जितने पदार्थ हैं वे सब अज्ञान तत्व हैं। हाँ, वे सब अज्ञान हैं। मैं ज्ञान हूँ, उनमें मेरा ज्ञान नहीं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में उनका ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं, तो वे अज्ञान तत्व हैं। हाँ, तो उनको ज्ञान रूप मानता है। उन सबको अज्ञान रूप वस्तुओं को अब जानता है ना, तो जानता हुआ उन्हें ज्ञान रूप मानता है। तो ज्ञान रूप मानता है तो सारा विश्व को ग्रहण कर लिया इसने, क्योंकि अपने ज्ञान सिवाय विश्व में जितने पदार्थ हैं वे ज्ञेय रूप हैं, और उन ज्ञेयों को यहाँ अज्ञान तत्व कहा। और अज्ञान तत्व माने वे ज्ञेय तत्व हैं, ज्ञान तत्व नहीं। ज्ञान तत्व तो मैं हूँ। तो उन ज्ञेय रूप ज्ञेय पदार्थों को नाम समस्त अज्ञान रूप पदार्थों को जो मेरे ज्ञान रूप नहीं है उन्हें अपने रूप मानता है, स्वयं रूप से अंगीकार करता है।
तो इसने क्या किया कि एक अपनी सत्ता को तो स्वीकार किया नहीं और पूरे विश्व को ग्रहण कर लिया। एक परमाणु मात्र को भी अपना स्वीकार किया तो अनंत परमाणु में भी अपने पने की बुद्धि है, तो सबको अपना कर लिया, सबको अपना, अपने का नहीं थी तो है ना, अंगीकार करके विश्व का ग्रहण कर लिया इसने। तो विश्व का ग्रहण कर लिया तो विश्व का ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है, अपनी सत्ता को तो स्वीकारता नहीं। सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसा जो स्वयं है ऐसे अपने को नष्ट करता है। बारीक है बातें, कई बार लगेंगी कि यही बात तो हो गई थी, फिर ये दूसरा बोल कैसे आ गया, कि उसमें दूसरा बोल ऐसे आ गया, बात वही है, ज्ञान और ज्ञेय। तो पहले ज्ञेयों में तत्पना करता था, सो कहा तेरा ज्ञेयों में, तेरा तो तत्पना ज्ञान से है। अब ज्ञेयों को आपरूप करता है तो कहते हैं ज्ञेयों से तेरा तत्पना है। ये स्यादवाद हुआ कि ना हुआ? इसमें वस्तु का अनेकांत स्वरूप प्रकट हो गया ना। क्या अनेकांत आ गया कि पर से व्यावृत रूपता और अपने परिणमन रूपता और अपने स्वभाव से अद्वैतपना। ये सबसे पहले अपन ने पढ़ा था। स्वभाव से अद्वैत होने पर भी स्वयं के परिणमन स्वरूपता, प्रवर्तमानपना और पर वस्तुओं से भिन्नपने के भाव रूपी द्वैत जो है, इसको अज्ञान में यह नष्ट नहीं होगा, यह स्यादवाद से ही समझ में आएगा। तो यहाँ कहा कि समस्त जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके कैसा ग्रहण किया? आप रूप ग्रहण कर लिया। तो जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अततपना प्रकाशित करके, यानी कि ज्ञान पर रूप नहीं है यह प्रकट करके, पीछे क्या कहा था, यानी ज्ञान ज्ञान रूप है ऐसा प्रकट करके, ये तत्पने का बोल था। ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप है, गे रूपता से रहे हैं। हाँ, वे सारा जगत गे रूप है, यह ज्ञान रूप है। लेकिन अज्ञानी ज्ञेयों से ज्ञान की प्रसिद्धि करता था, तो कहा कि तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारा तत्पना तो ज्ञान स्वरूप से है। और अगले बोल में कहा कि तुम जो ज्ञेयों को जानते हुए समस्त ज्ञेयों को आप रूप ग्रहण करते हो, तो उन ज्ञेयों से तुम्हारा पर रूपपना है। सो यह ज्ञान पर रूप किसने प्रकट किया? कि इस स्यादवाद ने विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ लिखा है इसमें। अर्थात ज्ञान पर रूप नहीं है, यह प्रकट करके, यह बता करके, यह दिखा करके विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही, यानी स्यादवाद ही उसे माने, उस अज्ञानी को अपना ज्ञान मात्र भाव का नाश नहीं करने देता। दो बोल हुए, अब तीसरा बोल देखो। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा, ज्ञेयों के आकारों द्वारा अपना सकल नाम अखंड संपूर्ण एक ज्ञान आकार खंडित नाम खंड खंड रूप हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। जब यह अज्ञानी अपने ज्ञान भाव से परिणमित होता हुआ अनेक ज्ञेयों के आकार रूपता से परिणमता है, अनेक ज्ञेयों के आकार रूप परिणमता है ना। जैसे दर्पण लगा, दर्पण, तो दर्पण के सामने 10, 15, 50 वस्तुएं हैं, वे सब इसमें प्रतिबिंबित हैं। तो ऐसा
ये दर्पण का जो दर्पणत्व रूप परिणमन है, उस परिणमन में उन बिंबों के आकारों के निमित्त से यहाँ पर भिन्न भिन्न भाव दिखाई देते हैं। पर वे भिन्न भिन्न भाव देख करके कोई कहे कि यह तो खंड खंड हो गया, तो कहा उस समय भी यह तो अपने एक अखंड दर्पणत्व से रहा हुआ है। ऐसे ही इस ज्ञान में अनेक गेयों के आकारों द्वारा, यानी अनेक गेयों के आकारों के निमित्त से ज्ञान में विविध आकार रूप परिणमन है, तो उस विविध आकार रूप परिणमन से यह अपने ज्ञान को खंड खंड रूप हुआ मानता है अज्ञानी। तो कहते हैं कि भाई तुम इस ज्ञान मात्र भाव को एक अपने द्रव्य स्वभाव से देखो, तो ये अनेक गेयों को जानता हुआ, उनके आकार अनुरूप परिणमता हुआ भी इसको द्रव्य स्वभाव से देखो तो इसने अपने ज्ञानाकार भाव को छोड़ा ही नहीं है। बात ख्याल में आई? दो बोल तो हो गए तत् के हो गए, तो उसमें संक्षेप में थोड़ा अपने जैसे ख्याल में रहे कि ज्ञेय रूपता ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है। ज्ञान ज्ञेय की संबंधपना बन रहा है, ये जान रहा है, वे जानने में आ रहे हैं। तो उसमें ज्ञेयों की प्रसिद्धि से ज्ञान मानने पर जिनवाणी कहती है, स्यादवाद से कहती है जिनवाणी कि तुम्हारा तो ज्ञान रूप से तत्पना है, और जब ये ज्ञेयों को जानता हुआ समस्त अपने को समस्त ज्ञेय रूप करता है, तो कहा कि ये ज्ञेय तो तुमसे पर रूप हैं, तो सब जगत के समस्त ज्ञेय पदार्थ तुमसे अतत रूप हैं। दो बातें हुई। अब तीसरा पॉइंट आया कि जब यह अनेक प्रकार के ज्ञेय, उनके भिन्न भिन्न आकार, उनको जानता यह परिणमता है, तो इसके ज्ञानाकार में उन आकारों के निमित्त से जो विविधता उत्पन्न होती है, उस समय में भी स्वभाव से देखा जाए तो यह एक ज्ञानाकार अपने एक रूपता को कभी छोड़ता नहीं, इसलिए यह एक है। तो इसकी एकपना, एकत्व, द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत नाम स्यादवाद उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। आ गई बात समझ में? थोड़ा पिक्चर बनाओ, यहाँ पिक्चर बनाओ। कैसी पिक्चर बनाओ? यहाँ थोड़ा विजुलाइज करते ना चीज़ को कि ज्ञान है वह भिन्न भिन्न ज्ञेयों को जानते हुए परिणमता तो ज्ञान भाव से ही है। उस ज्ञान भाव से परिणमित ज्ञान रूपता में, ज्ञानाकार में अनेक प्रकार के ज्ञेयों के निमित्त से भिन्न भिन्न ज्ञेयाकार भाव यहाँ प्रकाशित हैं। तो वे प्रकाशित हैं उस समय में भी स्वरूप से देखोगे, ज्ञान मात्रता के द्रव्य स्वभाव से देखो तो उसने एक ज्ञानाकार पने को कहाँ छोड़ा है? दर्पण में बहुत सारे बिंबों के निमित्त से दर्पण में विविध विविध प्रकार की आकृति रूप परिणमन दिखाई देने पर भी यहाँ पर उस दर्पण की तरफ से देखा जाए तो दर्पण तो अपने एकत्व में ही रहा हुआ है। ऐसी यह जिनवाणी, यह जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कथित स्यादवाद इस आत्मा का एकत्व भाव प्रकाशित करते हुए उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। तीन बोल हो गए, ख्याल में आ गई बात। अब चौथा जरा बारीक है। और जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार का ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है। अब ये यूँ कहे कि मैं तो एक ज्ञानाकार हूँ,
मैं तो एक ज्ञानाकार हूँ, मैं तो एक रूपता से रहा हुआ हूँ, और ये जो ज्ञेयों के निमित्त से विदविदता उत्पन्न होती है तो मैं तो जानना ही बंद कर देता हूँ। ये जानने में बहुत प्रकार के, एक मेरा ज्ञानाकार अखंड, मैं तो, जिनवाणी कहती है तुम तो एक ज्ञानाकार अखंड भाव से रहने वाले ज्ञान मात्र हो। तो ये मेरे ज्ञानाकार भाव में ये विध विध प्रकार के ज्ञेय हैं, इनके निमित्त से ज्ञानाकार में बहुत प्रकार के आकार बन रहे हैं, तो मैं तो ज्ञेयों को जानूंगा ही नहीं। हमें तो एक एकाकार रहना चाहता हूं, मैं ये अनेकाकारपना नहीं होना चाहता हूं। इससे मेरा तो ज्ञान मात्र स्वरूप खंडित हो जाता है। ऐसा मानकर यह अज्ञानी अपने ज्ञान का नाश करता है। कितनी गंभीर है भैया चर्चा। ये किसकी चर्चा चलती है? 14 बोलों की नहीं चलती, 14 बोलों से अपनी चर्चा चलती है। एक ज्ञान मात्र क्या भाव है, उसका क्या स्वरूप है, उसके परिणमन का क्या सिस्टम है, इसकी बात चलती है। और उसमें समझने में अज्ञानी अनादि से कहाँ भूल करता आया है और जिनवाणी उस भूल को कैसे मिटाती है, ये वाली बात चलती है। लिखा है देखो, ये ब्रैकेट पढ़ना, अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञेयों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है। जैसे एक सूरदास हो गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो स्त्री को देखकर विकार उत्पन्न होता है, तो आंखें फोड़ लो। तो आंखें फोड़ ली, विकार मिटा ही नहीं। क्योंकि विकार तो उस समय होती हुई अवस्था है, हुई तो जानने, वो तो आँखों से ज्ञान होता है, ये मानते थे ना वे भोंदू वसंत, इसलिए तो आंखें फोड़ ली। ज्ञान का नाश करता है कि मैं तो, उसने देखो तीसरे बोल में जब यह बात आई कि एक ज्ञान आकार अखंड स्वरूप है, यानी ज्ञान मात्र भाव, इसको द्रव्य स्वभाव के देखो तो यह तो एकत्व में रहा हुआ है, ये तो अनेकाकार भाव को प्राप्त होता नहीं। मैं तो एक अखंड ज्ञान आकार स्वरूप हूँ। तो उस एक अखंड आकार ज्ञान को बनाए रखने के लिए ये ज्ञेयों के निमित्त से होते हुए जो विध विध प्रकार के आकार पर्याय में हैं, उनको वह स्वीकार न करता हुआ अपने ज्ञान भाव को नष्ट करता है। तब जिनवाणी क्या करती है? तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत, कि भाई तुम द्रव्य स्वभाव से एक अखंड ज्ञानाकार स्वरूपता को कभी छोड़ते नहीं, ऐसा ही तुम्हारा द्रव्य स्वभाव से एकत्वपना है। और प्रत्येक समय एक एक समय रूप वर्तती पर्याय में अलग अलग ज्ञेयों के निमित्त से पढ़ने वाले ज्ञान के विशेषों के जो भेद हैं, वे भी तुम्हारे ही सामान्य के भेद विशेष हैं। सो वे पर्यायों से देखो तो उस अनेकत्व रूप तुम ही तो हो, जो तुम एकत्व स्वरूपता को ही अंगीकार करने के लिए अनेकत्व स्वरूपता से घबरा गए। तो वह अनेकत्वपना भी तेरा ही पर्याय स्वभाव है। उस पर्याय स्वभाव से तुम ही अनेकत्व स्वरूप हो। ये कौन कह रहा है? जिनवाणी। प्रश्न था ना कि यो जिनेंद्र परमात्मा की सर्वज्ञ देव के शासन में
इस आत्मा के साधन के रूप में फिर स्यादवाद की क्या जरूरत है कि अनादि अज्ञानी को यह अज्ञान मिटाने के लिए और ज्ञान मात्र भाव की सिद्धि के लिए इस स्यादवाद के द्वारा जिनवाणी माँ इसके अज्ञान को मिटाती है, और ज्ञान भाव जो इसने अपने श्रद्धा और ज्ञान में मेट कर रखा है उस ज्ञान भाव को नष्ट नहीं होने देती है। 4 बोल हुए, ख्याल में आ गए है ना? नहीं आए हो तो दोबारा से भी अपन संक्षेप में चल सकते। 14 चलेंगे तो ऐसा नहीं हो पहला दूसरा भूल जाए। फिर कलश आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जानने से विराम हो ये इसलिए कहते हैं कि विकल्प में आकुलता है और हमारा प्रयोजन आकुलता को मेटकर निराकुलता की प्राप्ति करना है, लेकिन ज्ञान का स्वभाव मेटना नहीं है। हमारा प्रयोजन आकुलता को मेटकर पर्याय में निराकुलता की प्राप्ति करना है, ज्ञान स्वभाव को मेटना नहीं है। तो ज्ञान स्वभाव कैसा है, यहाँ तो ये वाली बात चल रही है। क्योंकि जब ये ज्ञान और सारा जगत गे है ना, अब केवल ज्ञानी तो यहाँ लीन रहते हुए भी समस्त गे पदार्थ को जानते हैं, पर छद्मस्त गे पदार्थों के जानने के काल में स्वयं से भिन्न गे पदार्थों को पर पदार्थों को जानने के काल में उपयोग की बहिर्मुखता में वर्तता है, क्योंकि इसका उपयोग एक समय में दोनों जगह यानी स्वयं सन्मुख भी हो जाए और पर सन्मुख भी रहे, ऐसा होता नहीं। तो वहाँ पर सन्मुखता छुड़ाकर स्वयं सन्मुखता कराने का प्रयोजन है। क्यों कि निर्विकल्पता निराकुल है और पर सन्मुखता में विकल्पों की उत्पत्ति है, तो पर सन्मुखता छुड़ाकर स्वयं सन्मुखता कराने का प्रयोजन है। लेकिन ज्ञान का स्वभाव तो जानना है ना, तो वह तो जानते हुए अब जैसे वो दर्पण पे ही आ जाते हैं, तो दर्पण के एक अखंड आकार रूप परिणमन में उस दर्पण को उस समय की पर्याय अवस्था से देखो तो दर्पण का परिणमन वृक्षाकार भी है, दरवाजाकार है, खिड़कीकार है, चटाईकार है, बेंचाकार है। तो उसको स्वीकार न करो इसलिए कौन कहता है? पर्याय भाव से उस ज्ञान भाव का वेंचाकार, चटाईकार, दरवाजाकार, वृक्षाकार होना ये ज्ञान का स्वभाव है। तो अनेकत्व रूपता भी ज्ञान का स्वभाव है, और उस अनेक प्रकार के ज्ञान विशेषों में परिणमते होने पर भी अपनी एक ज्ञानाकार रूप अखंडता से चलायमान नहीं हो जाता। ऐसा ज्ञान रूपता का एकत्व रहना ये भी ज्ञान का स्वभाव है। ये सारा बोल घटाने हैं ज्ञान पर। वो तो चलेगा, यथार्थ निर्णय होगा तो फिर अपने को कहाँ सन्मुखता करना है, क्या प्रयोजन है, सुख की प्राप्ति कैसे है, मोक्ष का मार्ग कैसे प्रकटता है, कैसे चलता है, कैसे उसके फल की प्राप्ति होती है, ये प्रयोजन की बात है। लेकिन उस प्रयोजन के लिए अपना ज्ञान स्वरूप का क्या मैकेनिज्म है, क्या इसका सिस्टम है, कैसे, यानी ये जानता नहीं है क्या कि जानता है, तो जानते हुए ज्ञान क्या गेय रूप हो जाता है कि नहीं, उस समय भी वह ज्ञान रूपता से तत्रूप है और गेयों से अतत रूप है।
और उस समय ज्ञान के परिणमन में एकत्व रूप जो अखंडपना है ज्ञान का, वह भी कहीं चला नहीं जाता। और पर्यायों से देखो तो वही ज्ञान क्षण क्षण में अनेक भावों को प्राप्त होता है। ये अपन ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। ज्ञान की केवल ज्ञान का तिरस्कार करोगे तो देखो, ज्ञान का ही तिरस्कार का फल संसार और ज्ञान के आदर का फल केवल ज्ञान। अब ज्ञान का आदर करे कौन? जो ज्ञान को जाने वो करे, जो ज्ञान को अन्य अन्य रीति से जाने। कभी राग को ज्ञान जाने, कभी जिसके निमित्त में राग उत्पन्न हुआ उसे ज्ञान जाने। तो कभी कहे कि नहीं मैं तो एकाकार स्वरूप हूँ, मैं तो अखंड एक ज्ञानाकार वस्तु हूँ, तुम एक ज्ञानाकार हो, तो अब जो अनेकताएं उत्पन्न हो रही हैं वो उनको मिटाओ, उनको हटाओ। तो उसमें भी ज्ञान का ही नाश कर बैठा। दोबारा पढ़ते हैं, चौथा बोल देखो। भाषा ही पढ़ेंगे ना, अब तो अपन ने चर्चा कर ली है, तो भाषा ही पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्टता आएगी। देखो, और जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए एक अखंड ज्ञानाकार को ही स्वीकार करने के लिए अनेक ज्ञेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है। अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञेयों के आकार आते हैं, ज्ञान में ही तो आते हैं, ज्ञेय नहीं आते हैं। ज्ञेयों के आकार अनुरूप ज्ञानाकार के विशेष वैसे परिणमते हैं। दर्पण में वे बिंब नहीं आ जाते हैं, लेकिन दर्पण उस काल में अनेक अनेक प्रकार की विविध रूपता में परिणमता है। तो वह एक अखंड आकार पना भी दर्पण का ही है, और उसमें अनेकाकार पना जो परिणम रहा है वो भी दर्पण का ही है। इस प्रकार ये ज्ञान में अनेक ज्ञेयों के आकार आते हैं, उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का, यानी इस आत्मवस्तु का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। देखो ये 8 बोल है ना, ये 8 बोल है, 8 के 14 बने। तो तत्पना, तत्पना, एकपना, अनेकपना, नित्यत्व, अनित्यत्व, सतपना, असतपना, 8 बोल हैं। अब इसे अपन वस्तु पे लगाते हैं ना, जैसे इस पे लगा दो, इस वस्तु पे लगा दो, तो इस पे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जल्दी समझने के लिए तो ठीक है ये, लेकिन अपने को समझना तो ज्ञान भाव पर है ना। इस पे लगा दो, ये अपने मोबाइल पने से तद्रूप है, और बेंच पने से और अन्य वस्तुओं से अतद्रूप है। ये मोबाइल पने एक रूप है, और इसमें जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनकी तरफ से देखो तो अनेक रूप है। फिर ये अपने से सतरूप है, पर से असतरूप है। ये मोबाइल 4 साल से ऐसा ही रहता हुआ नित्य रूप है, और प्रत्येक समय इसमें कुछ ना कुछ कार्य होता है, उस तरफ से देखो तो अनित्यत्व स्वरूप है। 8 बोल आ गए, ख्याल में आ गए। लेकिन ये ज्ञान मात्र भाव में एक ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मवस्तु, ये इसका क्या है मामला कि ये ज्ञान मात्र वस्तु जानते हुए परिणमती है प्रत्येक समय। ये जानना इसका बंद तो होता नहीं, तो जानने के भाव में इसका जगत भर से ज्ञेय और ज्ञातापने का संबंध खड़ा है। उस संबंध खड़े होने की, उसमें ज्ञेय को ज्ञेय और ज्ञाता को ज्ञाता जो नहीं जानता, धर्मी ज्ञाता को ज्ञाता और ज्ञेय को ज्ञेय जानते हैं। अज्ञानी ज्ञाता और ज्ञेय के इस संबंध में ज्ञाता को ज्ञाता, ज्ञेय को ज्ञेय नहीं जानते। तो नहीं जानते तब कहते हैं कि भैया तुम ज्ञान से तत्रूप हो, ज्ञेयों से अतत्रूप हो। और
उस ज्ञान भाव से रहे हुए अनेक प्रकार के परिणमन के काल में भी अपने द्रव्य स्वभाव से एकत्व को लिए हुए हो और उसी समय पर्यायों से तुम अनेकत्व स्वरूप हो। 4 बोल हो गए। 5वां, जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्र द्रव्य को पर द्रव्य रूप से मानकर नाम अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। अब क्या हुआ? अब कहते हैं कि इसके अज्ञान के कारण, अनादिकालीन अज्ञान के कारण, ये ज्ञान मात्र भाव के परिणमन में इसको पर द्रव्यों का परिणमन जानने में आता है। पर द्रव्य है ना, तो उनमें परिणमन है कि नहीं? कौन सा द्रव्य बिना परिणमन का है? प्रत्येक द्रव्य का परिणमन है, तो उनका परिणमन इसके जानने में आता है। ये उंगली ऐसे ऐसे हिलती हुई ज्ञान में जानने में आती है, तो ये पर द्रव्य का परिणमन यहाँ जानने में आता है। तो ये पर द्रव्य के परिणमन को जानने में आता हुआ यानी जानता हुआ ये ज्ञात्र द्रव्य को माने अपनी ज्ञाता वस्तु को पर द्रव्य रूप मानता है। कैसे? कि इनका परिणमन मैं करता हूं। बहुत बारीक है। एक लगेगा, पढ़ने में लगेगा एक ही बात तो चल रही नहीं लगता? एक जैसी लगती है ना, यानी ऐसा लगता है कि बस सीधी बात है, गे अलग है ज्ञान अलग है। तो यही तो कह रहे हैं, ये समझ जाओ तो फिर तो धर्मी हो गए, ज्ञानी हो गए, अज्ञान मिट गया अनादि का। वो नहीं मिटता है, तब ज्ञान मात्र भाव को तुम कहाँ कहाँ नष्ट कर बैठते हो, वह बता करके जिनवाणी हमारी भूल सुधार करके इस ज्ञान मात्र भाव का हमारे ज्ञान में नष्ट नहीं होने देती। बाकी तो ये नष्ट होता ही नहीं। क्या किया? यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्र द्रव्य को पर द्रव्य रूप से मानकर नाम अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। कैसे नाश को प्राप्त हुआ? कि स्वयं परिणम तो रहा है ज्ञान रूपता से, है ना, और ये इसको मैंने इधर से इधर करता हूँ तो इधर से इधर होना, ये मोबाइल इधर से इधर आया, तो कायदे से देखो तो ये पर द्रव्य का परिणमन है और उसका यह परिणमन उसका अपने परमाणुओं का उस क्षेत्रांतर रूप परिणमन होना उसके स्वभाव का परिणाम है। और उस परिणाम को, इस क्षेत्रांतर रूप परिणमन को देखकर जानकर कहता जानता है कि मैंने किया, मैंने उंगली हिलाई, मैंने ये वस्तु को ऐसे रखा, मैंने समय पर गैस बंद कर दी, ये मैं कर रहा हूं। ऐसा मानता हुआ अपने को परद्रव्य रूप करता है। क्यों? परद्रव्य कैसे हो गया? अरे तुम ज्ञान मात्र परिणमते हो, तुम गैस के बंद होने रूप परिणमते ही नहीं। तो मोबाइल का इधर से उधर होने रूप परिणमन तुम्हारा नहीं है, पर तुम कहते हो मैंने किया, तो तुमने अपना परिणमन माना ना, और तुम्हारा परिणाम तो ज्ञान मात्र भाव है। तुम तो जानने रूप से परिणमते हो, जानने रूप परिणमने रूप वाली जानन सत्ता तुम हो, और तुम परद्रव्य की सत्ता में अपनी सत्ता मानते हो। कितनी गजब की बात है। क्या तो इस अमृतचंद्र आचार्य भगवान के ज्ञान के क्षयोपशम की खिलावट, अंतरंग में परिणित निर्मलता, कितनी उसकी कोई गजब बात, यानी अंतरंग निर्मलता भी गजब,
ज्ञान के क्षयोपशम की खिलावट भी गजब, और उस समय करुणा का विकल्प भी ऐसा कि सब जीव ये बात समझ जाएं। क्या क्या दशा होगी। और फिर कोई कहे कि ऐसे संतों के प्रति कोई झुके ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अंतरंग में वह निर्मलता, ऐसा अंतरंग ज्ञान का क्षयोपशम अद्भुत, और उस पर विकल्प ऐसा कि सब जीव समझे। तभी तो ये लिखा, नहीं तो काय को लिखा उस विकल्प के अनुपालन में। लेकिन मानते हैं ये विकल्प मेरा नहीं, ये ज्ञान के क्षयोपशम की वर्तती दशा ये मैं नहीं, मैं तो एक रूप स्वरूप ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, और मेरी सत्ता तो ज्ञान स्वरूप सत्ता है। 5वां बोल चलता है। अब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 14 बोल है ना। अभी तो ये सत असत के हैं, फिर आएगा नित्यत्व अनित्यत्व का, है ना। तो अभी 5 से लेकर के 12 बोल, तो कितने बनेंगे? 8। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 बोल बने। ये यहाँ से स्वद्रव्य से सतपना, पर द्रव्य से असतपना, स्व क्षेत्र से सतपना, पर क्षेत्र से असतपना, है ना। ऐसे स्वकाल से सत, पर काल से असत, स्वभाव से सत, पर भाव से असत, ऐसे 8 बोल आएंगे। ये इसलिए बताते हैं कि वो अपने ख्याल में रहे कि क्रम क्या है। पहला क्या आया? जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्र द्रव्य को पर द्रव्य रूप से मानकर नाम अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वय द्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही, यानी वस्तु का अनेकांत जिनवाणी का स्यादवाद, वस्तु का अनेकांत जिनवाणी का स्यादवाद उसे जलाता है, जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। स्वय द्रव्य से सत्व है भैया तुम्हारा। तुम अन्य द्रव्यों के परिणमन के कारण अन्य द्रव्यों को मैं परिणमाता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण अपने ज्ञात्र तत्व को नष्ट करते हो कि तुम तो जानने वाले हूँ, जाननार छू करनार नहीं। मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। अज्ञानी क्या कर रहा है? हूँ करनार नहीं, हूँ करनार छू जाननार नहीं। अज्ञानी का अज्ञानी है। ये कर दो, ये कर दो, ये ना किया, वो ना किया, ये ना कर पाए, वो ना हुआ। ये क्या चल रहा है? वास्तव में तो ज्ञान चल रहा है और मान रहा है कि ये सब मैं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। यही तो गड़बड़ी है। तो कहते हैं उन सब पर द्रव्यों से तुम्हारा असत है, यानी अगला बोल। अभी तो तुम्हारा स्वद्रव्य से सतपना नक्की करो भैया, और अपने ज्ञान मात्र भाव को जो तुम तुम्हारे ज्ञान में श्रद्धान में नष्ट करके बैठे हो, उसे नष्ट ना होने दो। ये कहती है जिनवाणी। 6वां बोल। और जब यह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य में ही हूँ, अर्थात सर्वद्रव्य आत्मा ही है, इस प्रकार पर द्रव्य का ज्ञात्र द्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर द्रव्य से असत्व प्रकाशित करता हुआ यह अनेकांत है ना। ये एक साथ ही समझ में आ जाएंगे दोनों कि पर द्रव्यों के परिणमन के कारण जो ज्ञात्र द्रव्य है उसको परद्रव्य रूप मान लिया, तो कहा कि तुम तो ज्ञात्र द्रव्य से सतरूप हो, यानी स्वय द्रव्य से तुम्हारा सतपना है, और जो तुमने सर्व पदार्थों को मैं मान लिया है, इनसे तुम्हारा असतपना है। ये दो बातें एक साथ आ गई ना। तो ये इसीलिए अपन ने 6वां बोल भी साथ के साथ पढ़ा। पर द्रव्य से असत्व प्रकाशित करता हुआ
अर्थात आत्मा पर द्रव्य रूप से नहीं है, इस प्रकार प्रकट करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। यानी स्वद्रव्य से सतरूपता और पर द्रव्य से असत रूपता, इस प्रकार एक साथ ये भाव वस्तु में हैं, स्वयं से सत पर से असत, लेकिन अज्ञान के वश यह पर द्रव्यों के परिणमन को मैं करता हूँ जानकर मानकर अपने को पर द्रव्य रूप करता है। तो ये अनेकांत रूप यह वस्तु का प्रकाशन स्यादवाद में कहा कि स्वयं द्रव्य से तुम सतरूप हो और पर द्रव्य से तुम ही असत रूप हो, ये वाली बात आई। अब क्षेत्र के, काल के, भाव के और नित्यत्व अनित्यत्व के बोल हैं, उनकी चर्चा अपन आगे करें। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें